नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकूज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की। हर बार की तरह सवाल बहुत सारे हैं। पार्ट 2 में भी मुझे लगता है पूरे नहीं होंगे, तो अब तो मुझे लगता है यही करना चाहिए कि पार्ट 3 भी बना लेना चाहिए, तो जिससे आपके सवाल जो हैं पूरे हो जाए और उनके जवाब मैं दे सकूं। या फिर मैं हफ्ते में एक बार ये कर सकती हूँ कि लाइव आ जाऊँ और आपके सवाल हैं उनका जवाब दे दूँ। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पहला सवाल है प्रियदर्शिनी का कि आपको मेरा प्रणाम। मैं हमेशा आपकी वीडियो देखती हूँ, मुझे पता है कि आप हमेशा सबकी कमेंट पढ़ती हैं और उनके उत्तर भी देती हैं। आज मैं आपके पास आई हूँ, एक उत्तर जानना है मुझे। क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे कि प्रभु ऐसा क्यों करते हैं? कभी उनके लिए मन में इतनी भाव देते हैं कि कभी उनसे दूर होने जैसा लगता है, और जब भी ऐसी भावना आती है तो मुझे बेचैनी सी लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा मन निरंतर उनकी भावना में रहे, मैं चाहती हूँ। फिर क्यों मेरे बाबा ऐसा करते हैं? परीक्षा जैसे ले रहे हैं उसी तरह कभी कभी उनसे दूर होने की भावना देते हैं मुझे। उनसे एक पल भी दूर नहीं होने हैं। उनके बिना क्या है इस जगत में? सब जगह तो वो हैं, सब में वो हैं, सब में मेरे विष्णु भगवान हैं। मुझे अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बाबा ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ? तो जी देखिए, ये होना स्वाभाविक है। और सबसे मुझे अच्छी बात आपकी ये लगी कि आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे। आपने कहा कि पूरे जगत में है भगवान श्री हरि, तो बिल्कुल जी पूरे जगत में है। और अच्छा मुझे ये लगा कि सब में वो है, तो जी बिल्कुल हर प्राणी में वो है, हर जीव में भगवान श्री हरि विष्णु है, भगवान श्री कृष्ण है। तो ये आपका मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब में परमात्मा को देखती हैं। और रही बात कि आप ये कहते हैं कि कभी ऐसा लगता है कि मैं उनके बहुत करीब हूँ और कभी ऐसा लगता है कि मैं उनके बहुत दूर हूँ, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। मेरे साथ भी ऐसा होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि बस मैं ठाकुर जी की याद में रोती रहूँ, ठाकुर जी की बातें करती रहूं। और कभी कभी अचानक से ऐसा होने लगता था। अब मेरे साथ टचवुड कम होता है, पहले होता था कि ठाकुर जी के पास बैठी रहूं, इनकी बातें करती रहूं या इनके बारे में सोचती रहूं। लेकिन कभी कभी अचानक से ये होता था कि छोड़ो, क्या करना है, सब व्यर्थ है, मैं इनकी पूजा क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ। तो ऐसा सबके साथ होता है, इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। रही बात कि ये फ्लैक्चुएशन क्यों आती है, तो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि हम भगवान के बहुत करीब हैं। उनकी याद में रोने में आनंद आता है, उनकी बातें सुनने में आनंद आता है, उनको लगातार देखने में आनंद आता है, उनकी बातें सुनने में आनंद आता है, उनकी बातें सोचने में आनंद आता है। तो जो वो आनंद आप महसूस करते हैं वो कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नाम रस मीठा मीठा रे, कोई पीवे रे संत सुजान, नाम रस मीठा मीठा रे। तो जब आप वो रस पीते हैं तो आप ही मतलब कि बयान नहीं कर सकते हैं उस खुशी को, वो सिर्फ आपके चेहरे से झलकेगी और आपकी जो भावनाएं हैं उससे वो खुशी झलकेगी। तो हर कोई देख के बोल देगा कि इसको पता नहीं आजकल क्या मिला है, तो जो इतनी खुश रहती है या खुश रहता है। तो भगवान जो है वो सबसे पहले उन्हें लगता है कि ये मेरा भक्त मेरा बहुत प्रिय है, सबसे पहले वो उन्हें अपनी पूजा में लगाते हैं, उन्हें एक चस्का लगाते हैं। जैसे कि किसी शराबी को एक बार शराब का चस्का लग जाता है तो फिर उसे वो याद आता है कि अबे मैंने उस दिन तो शराब पी थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो क्यों ना दोबारा फिर से पी ली जाए। तो थोड़े दिन गैप में वो फिर पी लेता है। तो ठीक जो ठाकुर जी का नशा है ना, ये नशा उतरता ही नहीं है। ये एक बार जब नशा अपना चढ़ाते हैं अपने भक्त के ऊपर, तो बस वो जब नशा उतरता नहीं है वो थोड़ा बेहोशी में ही रहता है। जैसा कि आपकी आजकल हालत हो रही है कि आप रोते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने अपने नाम का चस्का आपको लगा दिया है।
फिर उन्होंने एक बार चस्का लगाया, फिर आपको दूर कर दिया कि चलो मेरे से दूर हट जाओ। वो आपको स्ट्रोंग बना रहे हैं, आपके अंदर और भक्ति भावना जगाना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या ये मेरे लिए इतना तड़पता है या नहीं। तो फिर ठाकुर जी की कृपा जब नेक्स्ट बार होगी वो और अच्छी होगी। जो आपकी भक्ति है उसमें आपकी वृद्धि भी होगी। तो बस अगर कई बार आपका मन भी नहीं लगता, कई बार आपको लगता आप उनसे दूर जा रहे हैं, तो आप उनके ज़्यादा करीब जाएं, नाम जाप ज़्यादा करें, उनके बारे में सोचें। तो वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी एक बार पास बुलाते हैं फिर उसको छोड़ते हैं कि पल्ला मेरा हटा दे पर दूर चल जाए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें तो ठाकुर जी का अगर पल्ला पकड़ लिया तो हमने तो पकड़ लिया, हमने नहीं छोड़ना। और ठाकुर जी तो कभी पल्ला जो है वो छोड़ते ही है। वो सिर्फ हमारा भाव देखना चाहते हैं और जो हमारे अंदर कितनी दृढ़ता है उनको पाने के लिए, कितनी आतुरता है, कितने हम तड़पते हैं उनके लिए, वो सिर्फ यही देखना चाहते हैं। तो आपके साथ जो हो रहा है वो एक स्वाभाविक है, उसमें आपको बेचैन होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो सवाल था आपका थोड़ा लंबा था, तो इसका जो जवाब है वो भी थोड़ा बड़ा हो गया। फिर सवाल है सुमित शेखर का कि क्या मैं युगल जोड़ी को घर में लाके जैसे बाकी देवी देवता है पूजा रूम में वैसे ही उनका श्रृंगार करके रख सकती हूँ? तो जी युगल जोड़ी आप ला रहे हैं तो आप जैसे और देवी देवता की पूजा करते हैं, पूजा वैसे ही की जाती है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी लड्डू गोपाल जी घर में है, अगर युगल जोड़ी लाते हैं तो उनकी सेवा करनी थोड़ी ज़रूरी हो जाती है। तो पूजा ठीक है, आप जो नॉर्मल होती है वो तो करेंगे ही करेंगे, आरती कर दी, धूप दीप दिखा दिया। बाकी थोड़ा सा जो भोग लगाने का रूटीन है आप वो भी बना लें, वो एक नियम अच्छा रहेगा आपके लिए भी। ठीक है, आपने अन्न का भोग नहीं लगाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्याज लहसुन का बनता है तो सोचते हैं कि नहीं लगाना, तो सूखे का भोग लगा दें, लेकिन भोग जरूर लगाएं। तो जब जैसे धीरे धीरे आपने फ्रूट का भोग लगाना शुरू किया, ड्राई फ्रूट का लगाया या बाजार की लाई कोई मिठाई का भोग लगाया, तो धीरे धीरे आपको खुद को लगने लग जाएगा कि मैं और चीज़ों का तो इनको भोग लगाता हूँ या लगाती हूँ, तो क्यों ना मैं इनको जो भोजन हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, इनके लिए भी स्पेशल वो भोग लगा दिया जाए। तो यही कहूँगी कि ये गुल जोड़ी घर में विराजमान कर रहे हैं तो कुछ नियमों के साथ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर सवाल है महावीर का कि मैम क्या सपनों को पूरा करना गलत बात है? क्या मैम मैं 16 साल का हूँ, मुझे एक्टर बनना है, पर मेरा मन में कभी कभी ये सवाल आता है कि अगर मैं एक्टर बन गया तो मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा सकूँगा। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें मैम, क्या मैं मेरा सपना पूरा करूं या नहीं? मैम प्लीज़ रिप्लाई जरूर करना, सॉरी अगर आपको बुरा लगता हो तो जी सवाल आपने किया तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? आपने एक्टर बनना है, सपनों को पूरा करना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, लेकिन आपने कहा कि मैं एक्टर बन जाऊंगा तो ठाकुर जी की सेवा कैसे करूंगा? तो जी जो एक्टर है या जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर लोग पहुंचे हुए हैं वो भी ठाकुर जी की सेवा क्या पूजा अर्चना हर कोई करता है, क्योंकि अपने काम पर जाने से पहले अपने भगवान को जरूर याद किया जाता है, हाथ जोड़े जाते हैं कि भगवान सब ठीक ठाक रखना। तो रही बात की सेवा करने की, तो आपने तो अभी से ही सोच लिया कि मैं बन जाऊंगा तो सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो क्या पता उनकी सेवा करने से ही आप एक्टर बने। तो ये सोच का फर्क होता है। तो आप ठीक है अपने सपनों को पूरा करें। तो अगर आपको लगता है कि आप उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे तो आप अपने घर में गोपाल जी पहले ही ना लेकर आए। तो अगर आपको एक्टर बनना ही है तो हो सकता है ठाकुर जी की सेवा करते करते आप एक्टर बने, या उनकी सेवा करने से ही आपके सपने पूरे हों। तो जी बिल्कुल अपने सपनों को पूरा करिए, आपको किसने रोका है? किसी ने भी नहीं रोका। सपने पूरे करने का सभी को हक है। फिर सवाल है नीतू पारिक का कि मैम मैं युगल सरकार घर में विराजमान करना चाहती हूँ, इस्कॉन राधा कृष्ण और अदर राधा कृष्ण के विग्रह में क्या डिफरेंस है? तो जी कोई डिफरेंस नहीं है। राधा कृष्ण है, वो भी ईश्वर है, वो भी भगवान है, वो भी भगवान है। तो इस्कॉन राधा कृष्ण और दूसरे राधा कृष्ण में कोई भी भेद नहीं है। ये सिर्फ हमारा भ्रम है कि इस्कॉन राधा कृष्ण वो है, दूसरे राधा कृष्ण वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल एक ही है। तो आप अपने घर में अगर राधा कृष्ण विराजमान कर रहे हैं तो राधा कृष्ण ही विराजमान कर रहे हैं, ना कि इस्कॉन के राधा कृष्ण विराजमान कर रहे हैं।
कोई उसके अंदर ऐसा ठप्पा नहीं लगा कि राधा कृष्ण जो है वो सिर्फ इस्कॉन के ही होते हैं या दूसरों के होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि जैसे पहले जो मूर्तियाँ बनती थी कि जैसे मूर्तियों को पोशाक पहनाई होती थी, मुकुट पहनाया होता था, पीछे जो चक्र लगा होता है वो पहनाए होते थे, यानी कि पोशाक पहनाई होती थी, वो भी मार्बल के ऊपर पेंट करके। लेकिन जो इस्कॉन की मूर्तियाँ होती हैं उनमें पोशाक नहीं पहनाई जाती, उनके मतलब कि बाकायदा कपड़े बनाकर पहनाए जाते हैं, श्रृंगार किया जाता है। तो बस ये डिफरेंस है। तो आजकल तो हर कोई उसी स्टाइल में मूर्तियाँ बनाते हैं और उसी स्टाइल में ही मूर्तियाँ लेते हैं। तो जो जैसे मेरे घर में राधा कृष्ण विराजमान है तो वो उसी स्टाइल में है कि उन्हें पोशाक पहनाई जाती है, कपड़े की बनाकर उनका श्रृंगार किया जाता है, सिर्फ ये डिफरेंस है। फिर सवाल है, आपका कुछ नाम नहीं है, कान सिर्फ लिखा हुआ है, कन्नू है, कांता है, मुझे नहीं पता क्या नाम है। तो लिखा है, राधा राधा दीदी क्या एकादशी पर आप ठाकुर जी को अन्न का भोग लगाते हो, लगाना चाहिए या नहीं, और प्लीज़ बताएं कि पीरियड्स के दिनों में वॉशरूम जाते वक्त तुलसी माला उतारनी होती है क्या? तो जी देखिए, आपने पूछा है कि अन्न का भोग लगाते हैं, तो मैं ठाकुर जी को एकादशी के दिन अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं खुद एकादशी का व्रत करती हूँ। तो ठाकुर जी भी एकादशी के दिन ठाकुर जी का व्रत होता है, एकादशी का व्रत होता है, तो अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। अगर आप भी व्रत नहीं करते हैं तो भी आप ठाकुर जी के लिए उस दिन दूध और फ्रूट उसी का भोग लगाएं, यानी कि वो भोग लगाएं जिसमें अन्न ना हो। बाकी रही बात की पीरियड्स के दिन वॉशरूम जाते हैं तो तुलसी माला उतारनी होती है, तो जी वॉशरूम जाते वक्त आपको जो तुलसी माला है उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी एक औषधि का ही काम करती है। मैंने बताया ही हुआ हर वीडियो में कि इसमें बहुत से औषधीय गुण होते हैं जो कि लेडीज़ के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। और धार्मिक तरीके से भी देखा जाए, धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो भी इसके फायदे ही फायदे हैं। मानसिक शांति मिलती है, आत्मिक शांति मिलती है, और जो आपके अंदर जो एनर्जी आती है पॉजिटिव आती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वॉशरूम जाना है तो ये तुलसी माला उतारनी है। तो दिन में कई बार जैसे जितनी बार वॉशरूम जाएंगे उतनी बार क्या माला उतारते ही रहेंगे। तो जो तुलसी माला है ये अपने आप में बहुत ही पवित्र है, इसे कोई भी अपवित्र नहीं कर सकता। फिर सवाल है माफिया गेम का कि हमारे लड्डू गोपाल जी के स्किन पर पाँव का निशान नहीं है। तो जी आजकल जो गोपाल जी आ रहे हैं उनकी जो चेस्ट पर है जो पाँव का निशान है नहीं होता है, लेकिन होना चाहिए। उनके जो हृदय में एक त्रिकोण होता है जहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है, और उनकी छाती पर भृगु ऋषि के पैर का निशान होता है। तो इसके ऊपर मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा फिर कोशिश करूँगी कि आगे चलकर आपको एक वीडियो और मिल जाए कि गोपाल जी की जो छाती पर पाँव का निशान जो होता है वो किसका होता है। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है अगर निशान नहीं है तो, लेकिन आपके लिए तो वो आपके भगवान हैं, आप उनकी पूजा करें, अर्चना करें, आपके भावों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप अपने भावों से उनकी पूजा करें, अर्चना करें, उनकी सेवा करें। ये तो बनाने वाले की गलती है कि उन्होंने वो चिन्ह उनके ऊपर अंकित क्यों नहीं किए। फिर सवाल है ईशानंद का कि राधे राधे दी, मेरा क्वेश्चन है कि एकादशी के व्रत के दौरान कहीं जाना पड़ जाए तो व्रत का पारण कैसे करेंगे। तो जी अगर एकादशी के व्रत में आप कहीं जाते हैं तो व्रत छोड़ भी नहीं सकते। कुछ लोग कहीं बाहर जाते हैं तो क्योंकि ऐसे में कई बार खाना नहीं मिल पाता एकादशी के व्रत का, तो वो व्रत छोड़ भी देते हैं। अगर आप व्रत भी नहीं छोड़ रहे हैं, व्रत में आप कर रहे हैं, लेकिन द्वादशी का पारण के बारे में आपने पूछा कि कैसे करेंगे, तो जी एकादशी के व्रत का जो पारण करेंगे वो सिंपल तरीका है। सुबह उठें, जहाँ भी हैं आप स्नान करें, जिस माहौल में आप रह रहे हैं आप उसी तरीके से पूजा करें। जैसे आप उठें, मानसिक रूप से जो आप खा पी रहे हैं पहले ठाकुर जी को मानसिक रूप से वही चीज़ दे दें, उसके बाद आप जो भी आपने मानसिक रूप से भोग लगाया है उसको आप ग्रहण कर लें, वो आपका व्रत का पारण हो गया। अगर पॉसिबल हो तो कहीं से आप चावल ले लें, चावल का किसी को ज़रूरतमंद को दान दे दें, कोई दिख जाए तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर लें। फिर सवाल है दिया कौशिका की, रोज़ मंदिर जाना ज़रूरी है क्या, आप जाती हो। तो जी मैं मंदिर नहीं जाती हूँ क्योंकि
मुझे थोड़ा घर से निकलने का या कह दो कि शौक नहीं है, या मुझसे घर से बाहर नहीं जाया जाता। मुझे घर से बाहर निकलना बहुत कम अच्छा लगता है, और रोज़ मंदिर जाना ज़रूरी है। अगर आपके घर के पास मंदिर है और अगर आप जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाएं। हाँ, लेकिन जहाँ ये कह दिया कि ज़रूरी है जाना, तो वहाँ आप उस भाव से नहीं जाएंगी, वहाँ आपका स्वार्थ आ जाएगा कि नहीं मंदिर जाना चाहिए तो उससे ये होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से जो भी काम करें, निस्वार्थ भाव से करें। आपका अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर के पास मंदिर है, इच्छा अगर आपकी हो रही है तो आप ज़रूर जाएं। और रही बात कि ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने घर के मंदिर में भी बैठकर बिल्कुल पूजा अर्चना कर सकती हैं। हाँ, लेकिन अगर मंदिर में जाते हैं तो अच्छा लगता है। ये तो वही बात है कि जैसे आपने बहुत तेज़ धूप है और धूप में आपको हवा लग रही है, तो आपको अच्छा लग रहा है कि धूप में हवा लग रही है, आपको कुछ राहत मिल रही है। लेकिन अगर वही हवा आपको किसी पेड़ के नीचे छाया में खड़े होकर मिल रही है, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। क्योंकि वही हवा जब हमें किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर मिलती है, तो उस हवा का आनंद कुछ और होता है, क्योंकि वो धूप की तपिश हमारे ऊपर नहीं आ रही होती। तो बस ठीक उसी तरह घर के मंदिर में पूजा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। माहौल मंदिर जैसा नहीं मिलता फिर भी, लेकिन अच्छा लगता है घर के मंदिर में भी। तो लेकिन जब बाहर किसी मंदिर में जाते हैं तो जो वहाँ का माहौल होता है वो बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल मतलब कि घर के मंदिर से बिल्कुल अलग होता है। तो वहाँ जाना अच्छा तो लगेगा ही लगेगा। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि धूप में हवा लगने में और छाया में हवा लगने में जो आनंद है, तो वो मंदिर में जाने में भी वही आनंद है। फिर सवाल है लव सोनी का कि तुलसी माला का कलर डार्क होता है क्या पहनने के बाद? श्यामा तुलसी की माला है, पहननी है, 2 साल हो गए हैं, डार्क ब्राउन हो गया, तो पहनने रहूं या बदल दूं, मैम बताएं। तो जी तुलसी माला जैसे श्यामा तुलसी पहनी है तो कई बार पहने उसको ब्लैक हो जाती है। आपने कहा कि 2 साल हो गए आपको पहने हुए, तो उस पर काला होना स्वाभाविक है। अगर आपको लगता है कि आपने उसे चेंज करना है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। फिर सवाल है सोनिका का कि आप अपने मैम राधे राधे आपसे पूछना है कि आप उसका स्त्री को ठाकुर जी को, देखिए आपका जो सवाल है कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन जितना मैं समझ रही हूँ कि भोजन कर आते हैं तो फिर सिर्फ दूध का ही प्रसाद उन्हें भोग लगाते हैं। तो आपने पूछा है कि आप उन्हें सिर्फ दूध का ही भोग लगाते हैं या पूरा दिन आप उन्हें क्या क्या भोग लगाते हैं? तो जी मैं प्रॉपर भोग लगाती हूँ। सुबह उन्हें दूध का भोग लगाया जाता है, उसके बाद दोपहर में खाने का भोग लगाया जाता है, उसके बाद शाम को जो भी चाय तो नहीं, दूध जो बनाया जाता है, दूध चाय, उसका भोग लगाया जाता है। साथ में बिस्किट होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि शाम की आरती की है तो मैं रोज़ तो नहीं कहती हूँ कि उनको कुछ भोग लगाती हूँ, लेकिन अंदर से कई बार मन करता है कि आज इनको भोग लगाया जाए, या हो सकता है वो मांग रहे होते हैं मेरे भावों के जरिए, तो फिर भोग लगाया जाता है। फिर उसके बाद रात को उन्हें दूध का भोग लगाया जाता है। फिर सवाल है अभिषेक का कि मैम क्या कृष्ण भक्त चाय और कॉफ़ी पीते हैं? तो जी देखिए, मैं ये नहीं कहती कि चाय कॉफ़ी पीनी चाहिए, क्योंकि चाय कॉफ़ी सेहत के लिए हानिकारक है। तो चाय कॉफ़ी पीते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में पीनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि पूरे दिन में काफ़ी चाय पी लेते हैं, काफ़ी कॉफ़ी पी लेते हैं, वो सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो वो अच्छी नहीं होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो कृष्ण भक्त होते हैं वो चाय कॉफ़ी नहीं पी सकते। तो जी बिल्कुल आप पी सकते हो। तो अगर आपने जैसे इस फोन में नाम लिया है तो वो तो बोलते हैं कि चाय कॉफ़ी ये आपको छोड़नी पड़ेगी। तो अगर मैं मेरा अपना नज़रिए से बता रही हूँ कि मेरा नज़रिया ऐसा नहीं है कि आपको चाय कॉफ़ी छोड़ देनी चाहिए ठाकुर जी की सेवा के लिए। अगर आपने जैसे चाय छोड़ दी, कॉफ़ी छोड़ दी, लेकिन आपके अंदर अभी भी ये है कि हाय मुझे चाय मिल जाती, मुझे कॉफ़ी मिल जाती, तो उसको छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी चीज़ का त्याग करना है तो अपने अंदर से त्याग करें कि अगर जो चीज़ नहीं खानी तो नहीं खानी। ऐसा नहीं कि मन आपका कर रहा है खाने को और आप फिर भी उसे नहीं खा रहे हैं। तो त्याग करें तो
वैसे बुरी चीज़ों का तो त्याग कर ही देना चाहिए। तो त्याग करें तो बिल्कुल अंदर से ही त्यागें कि मुझे ये चीज़ नहीं पीनी है या ये चीज़ नहीं खानी है। फिर सवाल है शिवम का कि पूर्णिमा के व्रत के में दिन में खाना खाकर व्रत रखा जाता है या फलाहार या निर्जला, और रात को चांद देखने के बाद भी व्रत रखा जाता है या नहीं? तो जी देखिए, पूर्णिमा के व्रत में रात को चंद्रमा को जल देकर खाना खाया जाता है, और ऐसा नहीं है कि फलाहार किया जाता है, प्रॉपर भोजन किया जाता है, सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन का भोजन खाया जाता है, और चांद देखने के बाद ही खाया जाता है। और रही बात निर्जला की, तो ऐसा नहीं है कि जो ये व्रत है निर्जला रखा जाता है। पूर्णिमा के व्रत में कुछ लोग दिन में जैसे फ्रूट या जैसे सर्दियाँ होती हैं तो जो भी तिल या मूंगफली होती है वो खा लेते हैं। गर्मियों में जो भी सीजन का फल होता है, जो भी अन्न ना हो वो खा लेते हैं, लेकिन जो अन्न है वो रात को चंद्रमा को जल देने के बाद ही खाया जाता है, और जो इसमें भोजन किया जाता है वो नमक वाला ही किया जाता है। फिर सवाल है चैनिका का कि मैं आपसे एक सवाल की थी कि मेरे पास छोटे और बड़े राधा कृष्ण जी की विग्रह है, मुझे पूछना था मैं कुछ दिन बाहर जाऊं तो उनकी सेवा कैसे करूं, प्लीज़ बता दीजिए, राधे राधे। तो बता भी चुकी हूँ, हर बार बताती हूँ, लेकिन सवाल आपके वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। हो सकता है जो मैं जवाब देती हूँ आप हो सकता है सुन ना पाते हो या वो क्लिप आपसे रह जाती हो, आप स्किप कर करके देखते होंगे। तो इसीलिए हमेशा जब भी सवाल जवाब वाली वीडियो देखें उसे स्किप किए बिना ही देखें। तो इसके ऊपर वीडियो भी जल्दी ही बनाने वाली हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ कि जब आप राधा कृष्ण को लेकर आते हैं, विग्रह आपके घर आते हैं, तो कहीं आप बाहर जाते हैं तो आपकी मानसिक रूप से सेवा शुरू हो जाती है। तो वो बताया ही है, हर बार बता रही हूँ, फिर बता रही हूँ कि सुबह उठें, मानसिक रूप से उन्हें उठाएं, मानसिक रूप से उन्हें जो भी दूध चाय का भोग लगाना है वो लगाएं, मानसिक रूप से स्नान करवाएं, मानसिक रूप से ही दूध का भोग लगाएं, और जब आप अपना खाना खाएं तो मानसिक रूप से बोल दें कि आओ ठाकुर जी भोजन ग्रहण कर लें या खाना खा लें। दोपहर में मानसिक रूप से उन्हें विश्राम करवा दें, मानसिक रूप से ही उन्हें उठा दें। रात को फिर जो भोग लगाना है या जो उन्हें आरती करनी है, तो जो घर से बाहर जब हम जाते हैं तो जो हमारी पूजा है वो मानसिक रूप से शुरू हो जाती है। फिर सवाल है हिमानी का कि मैं भगवान से नाराज हो गई थी क्योंकि मुझे डरावने सपने आते थे, तो मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और मुझे लगता था भगवान उसमें मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, तो मैंने उनकी सेवा करनी बंद कर दी। उसके बाद मुझे ये सपना आया था जहाँ मुझे बांसुरी सुनाई दी, आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। तो सवाल आपका कुछ टेढ़ा तो है, क्योंकि कई बार मैं भी अटक जाती हूँ कि आपके सवाल का क्या जवाब दूँ, मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। आपने कहा कि नाराज हो गई थी क्योंकि मुझे डरावने सपने आते थे, तो जी बिल्कुल आपको नाराज होने का पूरा हक है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, हमारे माँ बाप हैं, बिल्कुल नाराज होते हैं, मैं भी होती हूँ उनसे नाराज, पर नाराज होने का तरीका अलग है। मैं उनसे कभी कुछ नहीं मांगती हूँ, कुछ अगर वो कभी हमारे अंदर कर भी रहे हैं किसी भी तरीके की, तो हमारे फायदे के लिए ही हो रही है। तो हो सकता है उन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग बनाना हो, डरावने सपने इसलिए दिए हो, या आपके जो डरावने सपने आ रहे थे वो आप पर हावी होने थे तो उनको कम करने के लिए आ रहे हो। कुछ भी लगा सकते हो, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। आपको वो किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहे होंगे, क्योंकि आपको अपने सपनों के जरिए वो आपको कुछ हिंट्स या साइन दे रहे थे कि आप बच के रहें। तो फिर आपने कहा कि आपने उनकी पूजा करनी छोड़ दी तो आपको सपने आने बंद हो गए, फिर आपको सपने में बांसुरी की धुन सुनाई दी। तो उनकी बांसुरी की धुन सुनना एक ये संकेत है कि मेरी पूजा करनी तूने चाहे छोड़ दी, तो लेकिन मैं तेरे आसपास ही हूँ, तो दोबारा से पूजा शुरू करें, क्योंकि उन्होंने संकेत दे दिए हैं। भगवान संकेत देते हैं, किसी रूप में आकर देते हैं, सपने में देते हैं, या आपके अंदर ही कोई विचार आते हैं अचानक से, तो उस रूप में आकर संकेत देते हैं। तो वो संकेत तो देते ही देते हैं,
ये सिर्फ महसूस करने की बात होती है कि या पहचानने की बात होती है कि वो किस वक्त हमें क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने आपको अच्छा संकेत दिया, तो आपको देखो अगर आप उनकी पूजा बंद ना करते तो आपको बांसुरी की धुन सुनाई ना देती, क्योंकि आपने तो बांसुरी की धुन सपने में सुनी है। तो आपके, मुझे नहीं लगता कि आपकी जो स्थिति है क्या रही होगी। तो मुझे तो सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है, मैं तो इतनी आनंदित हो गई हूँ, इतनी खुशी मुझे लग रही है कि जब आपने सपने में बांसुरी की धुन सुनी होगी तो वो कैसी रही होगी। तो बस यही है आपके सवाल का जवाब। आप अपनी पूजा दोबारा से शुरू कर दें। बांसुरी की धुन सुनाकर उन्होंने जता दिया कि मैं तेरे आसपास हूँ। फिर सवाल है वैभव का कि सोमवार की पूजा करनी है बट व्रत नहीं करना, बताओ कैसे करूँ, क्वेश्चन एंड आंसर में बताओ। तो जी कोई बात नहीं, अगर आपने पूजा करनी है, व्रत नहीं करना तो ना करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पूजा करता है उसे व्रत करना ही करना होता है, ऐसा नहीं है। सोमवार को उठें तो मंडे का जैसे आपको पूजा करनी है तो शंकर भगवान को जल अर्पित करें, दूध का दान जरूर दें भगवान शंकर को। जैसे दूध, गंगा जल यानी कि कच्चा दूध, गंगा जल और डालकर, पानी डालकर उनको जल का अभिषेक जरूर करें। आप दूध से अभिषेक भी कर सकते हैं। तो बस ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करें, शिव तांडव स्तोत्र आता वो पढ़ें, रुद्राष्टकम अगर आपको आता है तो वो भी पढ़ें। जो भी मंत्र आप पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। वैसे तो सबसे सरल है ओम नमः शिवाय, क्योंकि भगवान शंकर बहुत भोले हैं, थोड़ी सी पूजा से ही बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो जी बिल्कुल आप पूजा कर सकते हैं, व्रत करना ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको व्रत करना ही करना है। तो ये थे आपके सवालों के जवाब, लेकिन आपके सवाल अभी भी बहुत हैं। तो मैं फिर आपसे बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके जो भी सवाल हों, सवाल जवाब वाली वीडियो में ही आप पूछा करें। मुझे बहुत दिक्कत होती है जब और वीडियोस में आपके सवाल आते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ आपके सवाल वहाँ से भी मैं ले लेती हूँ। तो पार्ट 2 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।